जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि इस कॉइन के बारे में बताएँ, उस कॉइन के बारे में बताएँ। देयर आर लाइक अराउंड 12,000 एंड 12,382 कॉइन्स। ये आप देख रहे हैं इधर कॉइन मार्केट कैप पे जाएँगे ना आप coinmarketcap.com पर, तो आपको पता चलेगा कि कितनी क्रिप्टोज़ हैं। अब हर क्रिप्टो का मुझे नहीं पता और ना ही किसी को पता हो सकता है। अनटिल अनलेस ये टॉप 100 में कोई आए या टॉप 200 में कोई आए, तो तब आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा क्रिप्टोज़ के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं किसी के बारे में भी कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव उस वक़्त तक नहीं बता सकता जब तक मैं उस प्रोजेक्ट पे रिसर्च ना करूँ। तो मैं कैसे रिसर्च करता हूँ किसी प्रोजेक्ट के बारे में वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीएनबी पे पे काफ़ी सारी बातें चल रही थी कि वो जो है बीएनबी पे जो है वो बहुत ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ना उसी पर रिसर्च करते हैं और बताते हैं आपको कि मैंने क्या-क्या इसमें देखा और मुझे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिली और ये कॉइन कहाँ तक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने हिस्टोरिकल डेटा आपने देखना है। किस तरह ये चार्ट आप देख रहे हैं कि 1 डे का चार्ट है। तो 1 डे में ये नीचे था, थोड़ा-सा ऊपर आया है। तकरीबन कह रहा है जी ये 9.62 जो है परसेंट ऊपर आया है। अब 7 डे पे अगर देखें, तो आप देख रहे हैं कि एक इसका बुल रन आया था एंड देन इज़ गोइंग डाउन, ठीक है? अ, होता ये है कि जो नए कॉइन्स होते हैं, उनमें हमेशा जो है वो एक डिस्कवरी मोड होता है, लाइक आपकी एक प्राइस आती है जब आप लॉन्च करते हैं, फिर उसके बाद एक बिग बुल रन आता है और फिर एक प्राइस डिस्कवरी जो है वो होती है कि किस प्राइस पे जाके वो सेटल होगा। फिर वो एक्यूमुलेट होता है और फिर एक बुल रन आता है। सो डिपेंड करता है कि ये वो कॉइन है या नहीं है। इस पर एक चीज़ तो ये है कि आप देख रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं इस वक़्त। क्या इस पंप ज जब ये चीज़ें पंप हो रही होती हैं, तो बाय करना एक अच्छी अच्छी चीज़ है, कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती। जब कॉइन पंप कर रहा होता है, अच्छा कॉइन पंप कर रहा होता है, तो वो सेटल इन होता है कहीं इस रेंज में और उससे नीचे नहीं जाता। फिर दे दे इट टेक्स सम टाइम एक्चुअली ते कि इसका क्या प्राइस डिस्कवरी आती है। सबसे पहली चीज़ आपने उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री देखनी है कि कब ऑल टाइम हाई कब आया था और ये कब ये लॉन्च हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तकरीबन आप देख रहे हैं कि जी सितंबर 23 को ये लॉन्च हुआ था और इसका एक बुल रन आया और उसके बाद आपने देखा एक डंपिंग शुरू हुई है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये तो आपको पता चल गया कि ये इसकी प्राइस प्राइस जो क्या कहते हैं एनालिसिस है और प्राइस चार्ट जो है वो आपको दिया गया है। नेक्स्ट थिंग जो आपने देखनी होती है वो मार्केट देखनी होती है कि किस-किस मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्केट का मतलब ये कि आपके डेक्सेस और आपके जो एक्सचेंजेस हैं। सो डेक्सेस में इस वक़्त ये पैनकेक स्वैप पर अवेलेबल है। बीपे के साथ और अभी और किसी एक्सचेंज पे बाइनेंस पे या कॉइनबेस पे या कूकॉइन पे कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं है। ओनली अवेलेबल ऑन पैनकेक स्वैप और पैनकेक स्वैप पे आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। सो देयर इज़ ओनली वन मार्केट। सो समटाइम्स होता ही है कि नए कॉइन्स जो होते हैं वो जो है वो शुरू होते हैं इसी पैनकेक स्वैप पे या यूनिस्वैप पे। दीज़ आर 2 डेक्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन का प्रोजेक्ट है जो कि ये है कि ये आपको बता रहा है कि ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का प्रोजेक्ट है। तो ये बाइनेंस जो है वो पैनकेक स्वैप पर आपको मिलेगा। ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं इसका जो है एड्रेस है। इसके बारे में मैं आपको बाद में और एक और वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह बाय करना है, ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपको बाय करना है। तो देयर इज़ पोटेंशियल कि ये दूसरी एक्सचेंजेस पे जब जाएगा, तो ये जो प्राइस है, ये और ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो ये तो एक चीज़ है। फिर आपने देखना है कि इसकी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। इस 1 बिलियन इसकी जो है मैक्स सप्लाई है और इस वक़्त जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 6.11 बिलियन है। 10 बिलियन सॉरी 10 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है और 6.11 बिलियन जो है वो आपको मिलेंगे। यूजुअली जो है वो इट्स ओके लेकिन ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम होगी उतनी वैल्यू उसकी बढ़ेगी। सो क्वाइट अ लॉट ऑफ 60% जो है वो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इस वक़्त आपको अवेलेबल है।
इसकी, और बाकी जो है वो 40% जो है मे बी उनकी टीम में या लिक्विडिटी लिक्विडिटी में जो है उसको दी गई है। सो दिस इज सेकंड थिंग यू हैव टू सी कि कितनी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। अ, अगली अगली चीज़ देखनी है कि आपको ये जो 10 बिलियन है, ये 10 बिलियन पर चला जाएगा, $1 पर चला जाएगा, देन यू कैन अर्न लाइक 10x और 20x और 30x। So this thing tells you कि कहाँ पर ये जाएगा, 10 बिलियन की ये मार्केट बनेगी। अच्छा, अगली जो चीज़ आपने देखनी है उनकी वेबसाइट पे जाना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अम, ये वेबसाइट है इनकी, ठीक है, बीएनबी पे की। ये टोकनॉमिक्स का जो हिस्सा है, इधर लिखा है जी 60% लॉन्च सप्लाई है, 50% विल बी बर्न्ड, 10% पेमेंट रिवॉर्ड्स और 10% टीम एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इनकी टोकनॉमिक्स है, ठीक है। ये ग्राफ भी आपको मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर जो मुझे जो चीज़ लगती है वो ये है कि आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। ये इनके पास क्या है? इनका जो, अगर मैं व्हाइट पेपर देखूँ, तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, जिसमें लाइक बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें शामिल हुए हों और उनके साथ जो है वो काम करेंगे। सो आई कांट सी एनीथिंग। चलो वापस चलते हैं, इनकी वेबसाइट पर दोबारा आते हैं। अच्छा जी, मर्चेंट्स जी, उन्होंने कहा जी ये हमारे मर्चेंट्स हैं। अब मर्चेंट्स कौन-कौन से हैं जी हमारे पास? अ ये दिखा रहे हैं जी पीओएस है इनके पास, लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ कहीं तो कुछ भी नहीं होता। ये आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। ये बीएनबी पे का ई-कॉमर्स चेकआउट प्लगइन है। ये है भी नहीं या नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं जी इनकी। फिर उसके बाद मार्केट कैप कितना है इसका, ठीक है, और कितने ज़्यादा होल्डर्स हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, जितने ज़्यादा होल्डर्स होंगे उतना उतना वो प्रोजेक्ट जो है वो उस पर क्या कहते हैं, उसके चाहने वाले होंगे, या वो जो है वो अम, किसी वजह से इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल्स जो जो है वो कह रहे हैं जी ये भी देंगे। फिर उसके बाद ये जो ग्रे एरिया है, ठीक है, ये जो है कह रहे हैं जी लिस्ट ऑफ मर्चेंट्स ऑन बोर्ड। अब ये लोकल शॉप्स हैं, ठीक है। ये लोकल शॉप्स हैं, ये कितना आपको रेवेन्यू दे दे देंगे कि आप जो है वो मिलियनेयर बन जाएँ। मेरा नहीं ख़्याल कि ये छोटी-छोटी शॉप्स जो हैं वो आपको कोई बड़ी चीज़ दे देगी। फिर उसके अलावा आप कोई भी बड़ा नाम इस लिस्ट में जो कि इनके मेंबर्स हैं या जो इनके डेवलपर्स हैं, कोई भी बड़ा नाम ऐसा नहीं है जो जो लगे कि यार ये टीम जो है वो ज़बरदस्त टीम है और ये कुछ करेगी। फिर इसके अलावा आप कोई बड़ा इन्वेस्टर्स भी इनके पास नहीं है। सो to be very honest, looks like it's a pump and dump kind of प्रोजेक्ट। कोई बड़ा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क, आई वोंट सजेस्ट लाइक मोर देन $100 एंड सी इफ इट टर्न्स यू, पता नहीं, 10,000, आई डोंट नो। आई डोंट थिंक सो इट विल गो देयर। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लग रही कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है। आप देख रहे हैं ये लोकल शॉप है। सो दिस इज़ द ग्रे एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट। um, and that's about it, to be very honest. Like there's nothing else, like you can go to chat, you can see their source code, but like source code, you don't want to go that side. So this is how I research, like I go to those projects. Like let's take another one. So this is the project, right? This is on Binance, not on Binance, on Ethereum. You can see this one here. You can say the price has gone down, and if you see all-time high, so it started to $1, 1 cent, and then gone down, and now it's picking up, and then again is going down, right? So this is another project, but this project is quite cool actually. So this is layer 2 solution for
फॉर एथेरियम। सो एथेरियम, व्हेन एथेरियम 2.0 जब आएगा तो ये उसका जो है वो अम, ये लेयर 2 सॉल्यूशन है। अब इनकी कम्युनिटी भी देखें, मीडियम पर भी ये अवेलेबल है, ट्विटर पर भी अवेलेबल है, रेडिट पर भी अवेलेबल है। ठीक है? आप इसको आप देख सकते हैं जी। इनकी वेबसाइट, ये जी वेबसाइट है इनकी, स्केल विद नामी। ठीक है? स्केल विद नामी, ये वेबसाइट है इनकी। आप क्या जी, लो लेटेंसी है, हाई थ्रूपुट है, इंस्टेंट फाइनलिटी है, अ, और ये इनका जो है वो आपको मिलेगा। अर्न ऑन नामी, ठीक है? अर्न भी कर सकते हैं। अम, ये इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, ये इनकी टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है। ठीक है? और अगर मैं देखूँ कि इनके इन्वेस्टर्स कौन से हैं, तो वो जो है आपको शायद वाइट पेपर में मिले। Okay, think I think that their website is under maybe construction or something like. But this is another project. I think just like Matic, this might be a big one for Ethereum. Let's take another one, AVXL. So AVXL is AVX launcher. आप देख रहे हैं ये भी इसकी जो लॉन्च हुआ था पिछले दिनों, तो 7 दिनों में ही आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइस डिस्कवरी चल रही है। लोगों ने, अगर आप ऑल टाइम देखें, तो ये स्टार्ट हुआ था 35 सेंट से, और फिर उसके बाद ये दोबारा 10 सेंट पे गया, और फिर 25 पर आया, और अब ये इसकी प्राइस डिस्कवरी जो है वो चल रही है। ठीक है? इट विल टेक सम टाइम। अब इनकी अगर वेबसाइट पर हम जाएँ, अगेन किस किस मार्केट पे ये अवेलेबल है, आप देख रहे हैं ये पैनकेक स्वैप पर अवेलेबल है, फिर डोडो पे अवेलेबल है, मैक्स पे अवेलेबल है। सो दिस इज अवेलेबल ऑन मैनी मार्केट, सो दैट्स अनदर थिंग। देन यू गो टू देयर वेबसाइट, एवेक्स लॉन्चर पर। ठीक है? दिस इज देयर वेबसाइट। अब ये वेबसाइट है, आप देख रहे हैं जी, फंड राइजिंग जो है, फंड रेजिंग हो रही है। ठीक है? ये इनके एडवाइजर्स हैं। ठीक है? ऐश WSB एडवाइजर्स हैं ये। ठीक है? फिर इसके बाद ये टीम है, इनकी कोर टीम है, फिर उनके पास और एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे। सो दिस इज़ व्हाट दैट इज़ लाइक। इसके बाद आप उसकी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, आप कुछ देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन पे क्या हो रहा है। So this is the thing, like, this is um, IDEO launcher platform। आप देख रहे हैं मोरफी नेटवर्क जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट जो है वो फुरुकुरु, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, लाइक ये आ रहा है। सो आई मीन लाइक दिस इज द प्रोजेक्ट, लाइक ये प्रोजेक्ट है इस तरह। आप जो है रिसर्च कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। समटाइम्स दिस इज गुड कि जितनी कम में होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन प्रोजेक्ट सॉलिड होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट सॉलिड नहीं है तो फिर अम, ये ओनली लिस्टेड ओनली दिस वन। तो देखना ये है कि उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, ट्विटर पे उनके कितने फॉलोअर्स हैं। आप अगर BNB पे को ले लें, तो BNB पे देखें, पे तो कम्युनिटी जी इसकी देख रहे हैं जी आप, ट्विटर पे आप अगर देखें तो सिर्फ 10,000 बंदा जो है इनको फॉलो करता है। ठीक है? रेडिट पे अगर आप देखें तो आई एम नॉट श्योर, लाइक 445 मेंबर्स हैं सिर्फ। ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि मीडियम पे देखें क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है। मीडियम इज़ बेसिकली टेलिंग ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है? ये इन्होंने जो है वो इनके कुछ ब्लॉग्स इन्होंने लिखे हुए हैं, बट दे आर वेरी बेसिक सिंपल ब्लॉग्स। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई थिंक दिस इज़ हाउ आई रिसर्च यू। अगेन आप भी इस तरह रिसर्च करें और देखेंगे किस तरह जो है ये आपने जो है वो इसको देखना है और किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है और किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना।
बाकी आप इट्स अप टू यू, आप रिस्क ले सकते हैं किसी भी चीज़ पे। इट इज़ इट्स योर मनी नॉट माइन। सो आई विल जो है वो